ओम परमात्मने नमः। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यान्तानं दीप्तविशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि सं मम च विष्णु। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहां केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्त मनेक वर्णम, आपके काले, पीले, श्याम और गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दैदीप्यमान हैं। नवः स्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहां आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। तो व्यान्ता ननम दीप्ति विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही दैदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहां एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है, दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्वरूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव, मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वो भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी, ग्वाल वाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुषों, ग्वाल वाल आदि की उपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्वरूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्वरूप को देख लिया, परंतु विश्वरूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया, अपना विश्वरूप भी दिखाया। क्योंकि संजय की उपेक्षा, भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ
सखा भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर कृपा की भी अधिक की। तो इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहम, मोह त्वत्तत् प्रसादात्। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। यहां आया नभः स्पृशम पद विराट रूप की अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागते, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। तदंत्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मम् प्रसीद देवेश जगद निवास। अर्थात दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं जो भयंकर भयंकर डाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना भी मुश्किल है। दिशो न जाने न लवे च शर्म। ऐसे विकराल मुख को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, जिसका न उदय और न अस्त हो रहा है। इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूं। प्रसीद देवेश जगन निवास। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा। आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करना है। तो भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है कि भगवान अप्रसन्न हैं। इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।